नमस्कार देवियों और सज्जनों, व्यालोकवाणी में आप सभी का स्वागत है। मेरे साथ हैं संदीप आर के सिंह। संदीप भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और स्वागत सर के साथ नमस्कार। बातचीत बढ़ाने के पहले मैं आपके साथ सभी दर्शकों को एक छोटा सा, नन्हा सा, प्यारा सा, मुन्ना सा वीडियो, प्लीज इस वीडियो को देखिए दर्शक। ये लड़खड़ाते, लटपटाते, गिरते पड़ते, उखड़ते शहजादे, बॉलीवुड के किंग खान के शहजादे, अर्थात ये शाहरुख खान के सुपुत्र हैं, जिनका नाम वैसे तो आर्यन है, लेकिन इंडस्ट्री ने उसको आर्यन बना दिया है। आर्यन अरबी में एक पवित्र नदी का नाम है। और जिस तरह जिहादी हैं ये लोग, उसमें ये आर्यन ही नाम रखेंगे, नाम नहीं रखेंगे। अस्तु, ये भाई साहब 2020 में ड्रग्स के मामले में रहते थे, लेकिन एक फिल्म आई थी जवान या पठान, वो संदीप भाई के पास जब चलेंगे तब वो क्लियर कर देंगे। फिल्म विशेषज्ञ यही है, जिसमें कहता है कि बेटे को हाथ लगाने से पहले बाप से पूछो। तो वो मामला रफा दफा हो गया और ये भाई साहब सुरक्षित चले आए। और उसके बाद मजे की बात देखिए कि जो पुलिस अधिकारी इनकी तफ्तीश कर रहा था उस कॉर्नेलिया या कॉर्डेलिया शिप पर, जहां ये रेव पार्टी में पकड़े गए थे, अब उसी पर मुकदमा चल रहा है। सीबीआई उसी की जांच कर रही है कि उसने 25 करोड़ रुपए मांगे थे। और इससे मुझे याद आता है रविंद्र पाटिल नाम का वह कांस्टेबल, जिसने ये कहा था कि नहीं साहब, फुटपाथ दरअसल सलमान खान की गाड़ी के नीचे नहीं आया था, सलमान खान की गाड़ी ही फुटपाथ पर चढ़ी थी और इनफैक्ट सलमान खान ही गाड़ी चला रहा था। उसकी बात करेंगे और भी बहुत सारी बातें करेंगे, लेकिन पहले एक बार इसका मुजाहिरा एक बार फिर से कीजिए। और ये देखिए गिरने वाले हैं और इनके एक साथी गिरे हुए हैं, और कैमरे से बचाने की कोशिशें हो रही हैं। इनके साथ के जो लोग हैं, इनके पिताजी के नौकर चाकर, वो जबरदस्ती इनको किसी तरह कार में धकेल कर, और ये पहली बार नहीं हुआ है, लेकिन हमारे यहाँ का कानून उसकी बलिहारी। और कहा है कि रविंद्र पाटिल ने, चूंकि अपना बयान बाद में उनको बदलने के लिए मजबूर किया गया, उसके बाद उनकी नौकरी गई, तमाम चीजें हुई। सेशन कोर्ट से सलमान खान को मिली थी, लेकिन हाई कोर्ट ने उसको रद्द कर दिया और अंत में एड़ियां रगड़ के मरना जिसको कहते हैं, वो रविंद्र पाटिल के हिस्से आए। लेकिन अभी उसकी चर्चा नहीं। इन दोनों घटनाओं के बाद भाई साहब, आपकी क्या राय है? लोग तो ये कह देंगे कि भाई उसने, अभी तो वो ड्रंक है, लेकिन वो तो गाड़ी नहीं चला रहा है और ड्रग्स वाला मामला तो निबट गया है। आप जैसे फांसीवादी लोग इसलिए चर्चा करते हैं क्योंकि वो शाहरुख खान का बेटा है। कमेंट प्लीज संदीप भाई। सर ऐसा है कि आप इस वीडियो को जब देखेंगे तो दो चीजें दिखेंगी इसमें। अब आप छोड़ दिए कि नशे में है क्या, ये डेली का, ये नॉर्मल है। इन लोग के यहाँ पे सब डेली इश्यूज होते हैं, डेली चलता रहता है। ऐसी क्या ऐसा नहीं कि जहां पर ये जाते हैं कोई हल्के जगह होंगी, शिरडी से बाहर होंगे, वैसा नहीं है। ढंग की जगहों पर जाते हैं लोग, ठीक है, पार्टियां करने, जिस भी कारण से गए हो। और वहां ऐसा नहीं कि कमरे नहीं होंगे। शाहरुख खान के लड़के को अगर बेहोशी छा रही है तो क्या जरूरत है कि उसको सड़क पर चलाकर गाड़ी तक लाया जाए, ठीक है, और भाई उसको उसी किसी कमरे में सुला दो। मित्र यार जाते हैं किसी दोस्त के यहाँ पार्टी करते हैं, थोड़ा सा बंड हो जाते हैं, वहीं सो जाते हैं। लोग कहते हैं कि अरे भाई आज मत जाओ, रहने तो, छोड़ दो, सुबह ठीक हो जाना, चले जाना। एक तो ये कि मीडिया के सामने, अच्छा जो ला रहा है नीचे उसको भी पता है कि यार नीचे तो मीडिया वाले खड़े हैं, फिर क्यों ले जाए। ऐसी कौन सी आफत आ गई कि इस बिल्डिंग से इस आदमी को निकालना पड़ा इस हालत में? अंदर क्या हुआ होगा?
मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता ये सड़क पे क्या हो रहा था, इनका तो डेली का है, इनके पूरे खानदान का, इनके माता जी भी बर्लिन में पकड़ी गई थी, पता है कि नहीं आपको, हाँ हाँ, अरे ड्रग्स के बिल्कुल। साथ। लेकिन आप अगर चैट जीपीटी और एआई से पूछेंगे तो मना कर देगा, नहीं ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था। तो आजकल पुराने आर्टिकल डिलीट मारे जा रहे हैं। और होता क्या है सर, आपने शुरू में नाम लिया कि बादशाह का लड़का या जो भी है वटेवर, नवाबजादा, या सर एक इतिहास है। हम मुझे मैं हमेशा ना छोटा था तब भी सरप्राइज में रहता था कि यार ये देखो अकबर पढ़ाया, चलो बाबर, हुमायूं, अकबर, शाहजहां, ये वटेवर जो भी जिससे पढ़ाया, औरंगजेब के बाद क्यों नहीं पढ़ाया? औरंगजेब की औलादें और जो असली संततियां थी, जो असली मुगल थे, राग रंग में पता नहीं रंगीला बोला क्या बोला जाता था, वो ऐसे ही थे सर। तो उनका उनको इतिहास से गायब कर दिया गया। औरंगजेब के बाद का इतिहास जो है बहादुर शाह जफर तक का, 1857 तक का, पर तब बताया ही नहीं जाता कि क्या कर रहे थे, कौन थे, क्या रूल कर रहे थे, क्या नहीं कर रहे थे। ये वही लोग हैं, ये उसी जोन में आते हैं। कम तीसरी बात है सबसे महत्वपूर्ण, तो इनका भी इतिहास जब लिखा जाएगा, आर्यन का या किसका, तो ऐसा ही लिखा जाएगा कि लोग को शाहरुख ही पता होंगे इतिहास में, वो लड़का कहाँ था, क्या कर रहा था, किसी को कुछ अता पता नहीं होगा, उसकी सारी खबरें गायब कर दी जाएंगी। बड़ा आसान है, चल गूगल से गायब कर दे। माता जी का क्या इतिहास है, वो तो गायब कर ही दिया गया है। तीसरा ये बात सर, मीडिया कैसे नहीं मैनेज हो पाया शाहरुख खान से? शाहरुख खान का तो दुनिया में एक ही काम था, मीडिया मैनेज करना। शाहरुख खान जब तक अपने प्राइम में रहा, एक गलत खबर नहीं आई उसके बारे में। सलमान के बारे में आई, संजय दत्त के बारे में आई, बॉबी देओल, सनी देओल, कोई ऐसा नहीं बचा कि जिसके बारे में खबर ना आई हो। जी सर। यहाँ तक कि जब सुभाष गई उसको टॉमी की तरह पुचकार रहे हैं, वो वाला भी हाल फिलहाल में आया, उस समय यस, वो भी नहीं आया। जी, बिल्कुल। याद दिलाया बस। हाँ हाँ, विनीत जैन जी से इनके बड़े अच्छे संबंध थे, और शाहरुख खान का ये कहा जाता था कि हिज मीडिया मैनेजमेंट इज इम्पेकेबल, बहुत शानदार। मीडिया मैनेजमेंट इम्पेकेबल क्या था, जब दिल्ली से चले थे, ये क्या कहते हैं, जब माता और पिता दोनों कांग्रेसी परिवारों से के संरक्षण में रहे और दिल्ली से निकले, तो ये पूरे संरक्षित होकर ही भेजा गया था इनको, तो इसीलिए इन पे खबर नहीं आती थी, बाकी मुंबई वालों पे सब पे खबर आती थी। खैर एनी कमिंग बैक टू दिस, सो मीडिया मैनेज नहीं हो पाया। ऐसी कौन सी अफरा तफरी थी जिसमें इसको निकालना पड़ा? और अब सर ये देखिए क्या क्या हुआ है क्या नहीं हुआ, हमारे सामने ये वीडियो है, यह वीडियो एक तथ्य है, और ये तथ्य यह है, और तथ्य का जो हम अगर इन्फ्लुएंस ले सकते हैं वो यह है कि ये कर्मफल है शाहरुख खान का अपना, अपने जीवन में उसको यह देखना है। क्यों? क्योंकि जिस भारत ने, जिस हिंदू समाज ने तुमको बनाया, तुम्हें सारा जीवन में जो सुख मिला सब कुछ दिया, और इसके लिए आपको हिंदू समाज का कृतज्ञ होना चाहिए था, आप उसे कृतज्ञ निकले। आपने उसी हिंदू समाज की, उसी भारत की सेना पर भी कुठाराघात किया, और चले गए किससे मिलने? इनके सर पाकिस्तान का एक टोनी अशाई है, तो इनको अमेरिका में नंगा इसीलिए किया जाता था क्योंकि इनके पाकिस्तान के टोनी अशाई आईएसआई के साथ बड़े शानदार संबंध थे, छोटे मोटे नहीं थे। घर के बच्चे मतलब टोनी ईसाई की गोद में खेले, पले बढ़े स्विट्जरलैंड में, यूरोप में, यहाँ वहां जहां यत्र तत्र सर्वत्र टोनी ईसाई इनके यहाँ आसपास पाए जाते थे, और वह भी अपनी ट्विटर पे फोटो डालता था, इनको कोई तकलीफ नहीं थी। बाद में पाकिस्तानी प्लेयर्स को आईपीएल में लाने की जिद, दम कि आना चाहिए, और वो भी 14 के बाद, 2014 के बाद। तो ये सब ये लोग कुकृत्य कर चुके हैं। तो जब इतने कुकर्म करोगे, जिस जमीन पे रहोगे उसी की थाली में अब जो भी करोगे, तो होना तो यही है बेटा, तुमको देखना तो पड़ेगा है। लालू नहीं देख रहा है अपने बच्चों, अपने परिवार की हालत, मुलायम नहीं देख के देखते देखते चले गए, और आजकल इतने बड़ाऊ हैं शरद पवार जी, ये वो, जिसने जिसने भारत भूमि में छेद किया, पॉलिटिशियन छोड़ दीजिए, फिल्म मेकर, आर्टिस्ट, मकबूल फिदा हुसैन भागना पड़ा साले को अंत में, जीवन के अंत में। और थोड़ा देर रहता तो, और किस कर कतर वालों ने दे दिया उनको कि आओ भैया रहो यहाँ पे, कोई बात नहीं। तो ऐसे बहुत सारे हैं जिसने जिसने भारत देश को लूटने का प्रयास किया, सब के सब को भाग कर कहीं और ही जाना पड़ रहा है। वही है ना जो बहादुर शाह जफर के लिए था कि 2 गज जमीन भी नहीं मिली दफन होने के लिए, तो सबका वही हाल होना। ये लोग कहाँ दफन होंगे, इनको आत्मा नहीं पता चलेगी। कुकर्म क्या है, मैं हूं ना में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। मैं एक छोटा सा बात और बताता हूँ।
भारतीय परिवारों में जो संस्कार रहे हैं, जो उसको पालने की प्रक्रिया रही है, उस पर मजाक करने का, उस पर कुठाराघात करने का, उस पर कटाक्ष करने का और ये इंश्योर करने का कि अगली पीढ़ी उन संस्कारों को गाली दे, यह करने का काम शाहरुख खान की मैक्सिमम फिल्म्स में हो चुका है। आप मोहब्बतें नाम की फिल्म उठा लीजिए, अमिताभ बच्चन स्ट्रिक्ट हैं, प्रिंसिपल हैं, वो एक भैया, वो एक अभी वही हरकतें जब किसी यूनिवर्सिटी में दिखने लगती हैं जो शाहरुख खान अपने लौंडों से करवा रहे थे, तो लगता है कि अरे यार ये कोई जगह है बच्चों को भेजने के लिए। तो भाई एक स्कूल का प्रिंसिपल जैसा है, गुरुकुल, गुरुकुल शब्द को बर्बाद, मतलब इन लोगों परंपरा, प्रतिष्ठा, अनुशासन, इसका मजाक उड़ाया। और ऐसे तो कहते हो मैं सेंट कैरिकेचर बना कोलंबस से, दिया। और नहीं, और ऐसे मैं सेंट कोलंबस से पढ़ा हूं। सेंट कोलंबस हैज अ लेगेसी, सेंट कोलंबस इज अ स्कूल विच, सेंट कोलंबस वाकई में दिल्ली का ऐसा स्कूल है जिसकी लेगेसी, और बताऊं, विशुद्ध, मेरा दोस्त पढ़ा है वहां पे, इसलिए मुझे पता है, हम लोग साथ में रहते थे, वो सेंट कोलंबस जाता था पढ़ने, हम किसी और स्कूल जाते थे। वो बताता था कि इतने स्ट्रिक्ट पैरामीटर्स हैं, इतने और पता मेन लुटियंस में है वो, मतलब वो अंग्रेजों के द्वारा स्थापित किया हुआ, चर्च के द्वारा प्लांटेड वन ऑफ द अर्लीस्ट स्कूल्स इन इंडिया रहा होगा सेंट कोलंबस। ये जामिया मिलिया इस्लामिया में मास कॉम करके निकले शाहरुख खान, जो भी जहां भी पढ़े, डीयू में पढ़े, जो भी किया इन्होंने, उस पर तो कभी कुठाराघात करने नहीं गए। जब स्कूल का नाम था तो स्कूल का नाम सेंट कोलंबस क्यों नहीं रखे थे मोहब्बतें में, और फादर दिखा देते अमिताभ बच्चन को। सब तन से जुदा हो जाएगा ना, जामिया अरे पर भाई करेंगे आपका तब खुद तो का सब जीवन का, तन से जुदा हो वहां जाएगा। नन घूम रही होती, हम लोग तो कॉन्वेंट स्कूल पढ़े देखे हैं ना, कि क्या क्या नन किस प्रकार से होती हैं, फादर घूमते हैं, क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं, बाइबल पढ़ाते, सब करते हैं। तो वैसा भाई मैक्सिमम तो बच्चा बच्चा ज्यादा रिलेट करता किसी भी स्कूल का, क्योंकि सब लोग उसी उसी टाइप के कॉन्वेंट स्कूलों से पढ़ के निकले थे ना। हिंदू समाज पर, हिंदू संस्कारों पर कुठाराघात करना है, किस फिल्म में मजाक नहीं उड़ाया, कोई उठा लीजिए पिक्चर इसकी। मैहूना में टीचर सेक्सी है, स्टूडेंट लाइन मार रहे हैं, बहुत बढ़िया भाई। और बाकी तो और एंटी आर्मी कांड इतने इन्होंने क्या क्या किए हैं हम सबको पता है। कमिंग बैक टू दिस, तो ये कर्म फल है, इनको इससे गुजरना ही गुजरना है। और माने ना माने, आज की डेट में फिल्म इंडस्ट्री में ड्रग्स का चेहरा अगर कोई है तो वो सिर्फ और सिर्फ आर्यन खान है। और एक बात और बताइए वेलुक भाई, मैं आपसे भी जानना चाहता हूं, आपकी जानकारी में आप और अनुभव में, फिल्म इंडस्ट्री के किसी स्टार, किसी बड़े डायरेक्टर, एक्टर, जो भी ये लोग रहे हों, इनके बच्चों का क्या एक्चुअल कंट्रीब्यूशन है फिल्म इंडस्ट्री में? कुछ नया जोड़ा है इन्होंने? इन लाइबिलिटी है, सबकी एसेट है, क्या है? और ये किसी फिल्म इंडस्ट्री छोड़कर किसी और विधा में क्यों नहीं अपना हाथ आजमाते हैं, अगर बहुत टैलेंटेड है तो? हेलो भाई, किसी का नाम ले लीजिए। सर कोई है ही नहीं तो मैं क्या नाम लूंगा, लेकिन इस से और एक दूसरे, और आधा आधा हम लोगों ने सोचा था बात करने का, तो अब एक दूसरे हिस्से की तरफ ले चलता हूँ। एक फिल्म आई, बैन हुई, विदेशों में चल रही थी, अब विदेशों में भी बैन हो गई। उसको पंजाब में बड़े बड़े स्क्रीन पर लगाया गया। मैं सतलज फिल्म की बात कर रहा हूँ, जिसको कुछ लोग सतलुज बोल रहे हैं पंजाबी टोन में। वो पहले पंजाब 95 थी, और उसके पहले घुल्लू घारा कुछ करके था नाम पंजाबी में, इसका अर्थ होता है नरसंहार। 3 बार नाम बदला गया, 3 साल तक फिल्म लटकी रही, और उसके बाद ये हुआ, अचानक से लिबरल्स की छाती में दूध उतर आया है, तमाम तरह के हल्ले होने लगे। लेकिन अब मजे की बात है कि अब इन लोगों को प्रतिवाद भी मिल रहा है। तो 35,000 हिंदुओं की हत्या हुई, तमाम चीजें हुई, ये भी अब सामने आ रहा है। मैं बात कर रहा हूँ सतलज की, और उसके जो नायक हैं, हीरो, दोसांझ की। कोई नया काम उन्होंने नहीं किया है, खालिस्तान के प्रति उनकी सहानुभूति रही है हमेशा से। कभी पूछे जाने पर उस व्यक्ति ने यह नहीं कहा कि खालिस्तान गलत चीज है। तो जरा इस पर भी बात कर ली जाए, इस पर भी चर्चा कर ली जाए। सर देखिए, इस पर दो बातें हैं मुख्य रूप से। एक तो बनाने वाले कौन है इस फिल्म को, आपने सिर्फ दिलजीत का नाम लिया, इस फिल्म का डायरेक्टर है हनी त्रेहन। हनी त्रेहन विशाल भारद्वाज के कास्टिंग डायरेक्टर रहे, जैसे आजकल बड़ा चर्चित हुए धुरंधर के बाद मुकेश छाबड़ा कास्टिंग, वो कर अच्छा काम करते हैं वो। हनी त्रेहन ने विशाल भारद्वाज की फिल्मों में एक्टर्स प्रोवाइड किए हुए।
विशाल भारद्वाज कौन? एक फिल्म बनाई थी हैदर, कश्मीरी हिंदुओं पर अत्याचार को खाकर, उस पूरी घटना को छिपाकर ये बताया गया कि कश्मीरी मुसलमान ही प्रताड़ित है आर्मी से। यह एक फिल्म बनाई किसने? विशाल भारद्वाज ने। अच्छा ठीक है भाई, विशाल भारद्वाज के ही एक और असिस्टेंट डायरेक्टर रहे। अच्छा, हैदर की एक कहानी और है सर। हैदर फिल्म में एक बंदा था जिसको एक्टिंग का मौका मिला, उसने फिल्म में एक्टिंग की, छोटा रोल किया। हनीत रेहन ने ही कश्मीर से उसको चुन के दिया था विशाल भारद्वाज को। बाद में वो एक्चुअल आतंकी निकला, सेना की गोली से मारा गया। हैदर में एक्टिंग कर रहा था और ये देने वाले हनीत रेहन ही थे। हनीत रेहन ने एक फिल्म बनाई थी रात अकेली है, रात अकेली है 2, नेटफ्लिक्स ने उनको दिया। उसमें भी वही कि हिंदू बूढ़ा है, वो अपनी छोटी बच्ची, मतलब जो मुसलमान करता है, मौलाना करता है, उठा के हिंदुओं पे थोपने का काम ये करते हैं। विशाल भारद्वाज कौन? विशाल भारद्वाज का फिल्मों में पदार्पण या कहां से वो चर्चित होना शुरू होते हैं? क्योंकि उनको समर्थन मिलता है गुलजार का। गुलजार को आर डी बर्मन के बाद अगर संभाला किसी ने तो विशाल भारद्वाज ने संभाला, वरना गुलजार खत्म, ऐसा गुलजार ने खुद कहा। कौन गुलजार? गुलजार तो पंजाब 95 का प्रीक्वल बना चुके हैं, माचिस। वो भी कब? 97 में, जब 95 तक आतंकवाद का विभीषिका खत्म हुई, 97 में फट से गुलजार ने पिक्चर बनाई माचिस। चप्पा चप्पा चरखा चले, उसमें संगीत भी विशाल भारद्वाज का था। ये पुराने खिलाड़ी हैं सर, आज तक वही खेल खेलते हैं। कारण क्या है? क्योंकि अभी विशाल भारद्वाज एक और का एक्टर असिस्टेंट डायरेक्टर रहे, जिसको पहली बार विशाल भारद्वाज ने कुछ पैसा दिया, जाके यार कुछ नई पिक्चरें बनाओ, तुम भी अपने फिल्म डायरेक्टर हो, इश्क किया 1.5 किया। उस बंदे ने एक पिक्चर बनी उड़ता पंजाब, जो सन 2016 में चुनाव से जस्ट 6 महीना पहले रिलीज हुई थी। और ठीक है, अकाली निपट गए उड़ता पंजाब की आंधी में। उसी साल खालिस्तानी आ जाते, तो खालिस्तानियों का एक वीडियो बड़ा वायरल हुआ कि एक बंदा जो तलवार लहराने लगा कि बाल नहीं कटेंगे और सैलून बंद कराने लगा, इत्यादि इत्यादि। वो वीडियो वायरल हुआ। फिर वो हुआ कि भैया अमरिंदर सिंह जी को फुल फ्लेज्ड सपोर्ट मिला कि भैया इस बार आप ही रहो, आप आ जाओ, कांग्रेस आ जाए, खालिस्तानी ना है। वरना आम आदमी पार्टी पहले ही आ गई थी। और आम आदमी पार्टी को लाने में बहुत, विशाल भारद्वाज का वह ट्वीट है सर की, जिस दिन 2020 में शाहीन बाग कराने के बाद, दिल्ली दंगा कराने के बाद, ये जो जीता था केजरीवाल फरवरी 2020 में, विशाल भारद्वाज का ट्वीट था, जी करता है आज अपना गोश्त डालकर बिरयानी बना दो। ठीक है, तो ये, और अपने बच्चे कहां पढ़ते हैं इनके? नीता अंबानी के स्कूल में। इनका अपना लड़का आसमान भारद्वाज नक्सल समर्थक फिल्म बनाई उसने, कुत्ते, नक्सलियों का समर्थन करते हुए। माता जी बहुत बेहतरीन सिंगर हैं, उनके गाने हम भी लोग सुनते हैं, रेखा भारद्वाज जी के। जो लोग मिलते हैं उनसे कहते हैं कि यार गायिका ही है बस, इंसान वाली कोई बातचीत है नहीं। लखनऊ में भी आई थी परफॉर्म करने, जिन लोगों ने होस्ट किया था, तो उन लोग के मुंह से मैंने ये बात सुनी, कोट एंड कोट। कमिंग बैक टू, एक बात बताइए, मैं तो बहुत अच्छा हुआ। लोग कह रहे हैं अरे बैन कर दिया, वो तो स्क्रीनिंग करा रहे हैं, आपने तो बात दबी हुई थी, चुप। नहीं, ये बात आनी चाहिए थी बाहर। तुम लाओगे बात तो हमारे पास फावड़ा कुदाल नहीं है क्या? हम भी लाएंगे बाहर भाई। तुम्हारे कितने मारे? अच्छा इतने? हमारे हिंदू तो तुमने 78 से मारे, भिंडरा वाले ने बसों से। और रवनीत सिंह बिट्टू भी कह रहे हैं सर, पंजाब में जो हो रहा है ना आज के समय में, बहुत बढ़िया हो रहा है। पंजाब को पहली बार अपने घाव, अपने मवाद साफ करने का मौका मिला है। क्यों नहीं बोलोगे? पंजाब के हिंदू की बात नहीं होगी? पंजाब में पहली बार पंजाब के हिंदू की बात हो रही है। मर गए हजारों परिवार, बर्बाद हो गए, भागना पड़ा, पता नहीं क्या क्या हुआ। पंजाब का हिंदू कहाँ बोल रहा है? बिट्टू को ये अपील करनी पड़ रही है कि पंजाब के हिंदू सामने आए, बोले। वैसे इसका एक कारण मुझे ये भी लगता है कि उसके हिंदुओं में बिहारियों की संख्या ज्यादा है, जो मजदूरी करने जाते थे। करीब 10% बिहारी मजदूर भी हैं वहाँ, मजदूर हैं या जो भी हैं, व्हाइट कॉलर, ब्लू कॉलर, जो भी कहिए। और उनके मरने पर किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता था शायद उस दौर में। नहीं सर, 78 में कौन? पंजाब से तो हमने बंधुआ मजदूरों की भी कहानी सुनी है जी। बिल्कुल आपने से, हम उस वक्त, ये तो 95 की बात कर रहे हैं, हम भी 78 से 95 की ही बात कर रहे हैं। 78 से 95 में सब लोग कह रहे हैं ना कि सिख कहां से आए? हिंदुओं से ही तो आए, और कहां से आए?
अभी एक सरदार जी उनका वीडियो वायरल हुआ, क्या कि वो जी मान लिया चलो तुम जो है कह रहे हो कि गुरु ग्रंथ साहिब में राम जी और कृष्ण जी का नाम है, वो निरंकार है, वो हिंदू वाले नहीं है, वो अल्लाह का नाम कितनी बार आ गया जो जाके अपने आप को इस्लाम की से जोड़ने लगते हो? क्या है ये, क्या फालतूपन है? गुरु गोविंद सिंह जी की जो पताका है उसमें माँ दुर्गा बनी हुई है, एक तरफ हनुमान बने हुए हैं, एक तरफ श्री मतलब ये ऐसी सुंदर पताका है उनकी। और सर छोड़िए एक बात, मैं व्यवहार के बाद बताऊं सर, ये व्यवहार आज ये इस बार इनको अपनी सफाई करनी पड़ेगी, डू और डाई। 500 साल से हम सुन रहे हैं कि गुरु नानक जी थे, उसके बाद पूरी एक परंपरा चली हमारे गुरुओं की। तलवार किसने उठाई सर? इतना अति हो गया भाई, 10 जनरेशन तक आपने ये अत्याचार झेला क्यों? जब गुरु तेग बहादुर जी के साथ बहुत ज्यादा अत्याचार हो गया और बहुत ही बुरा व्यवहार कर दिया इन लोगों ने, तब जाके समझ में आया कि यार जिसके साथ रह रहे हैं सब तो पागल कुत्ते, इन सबके साथ सोया नहीं जा सकता है। कोट अनकोट विराथू साहब म्यांमार वाले हमारे, तब समझ में आया कि अच्छा तलवार उठानी पड़ेगी। और शायद इसलिए क्योंकि गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म पटना में हुआ था, तो बिहार का भी एक जो संस्कार आए थे उसके कारण उन्होंने उठाया था। पंजाब में तो मैंने नहीं देखा है कि इन लोगों ने कभी तलवार उठाई हो, अपनी जमीन अपनी भूमि देते गए रहते गए रखते गए, मुसलमानों को कन्वर्ट होते गए। समझ में नहीं है कि मार के भगाना इनको। अच्छा उसके बाद चलो गुरु गोविंद सिंह जी ने आपको तलवार दी, आप उठे, धर्म की रक्षा की, सब कुछ किया, फिर अपना एक स्थापित किया। फिर आपके पास एक ही राजा हुआ आज तक, महाराजा रणजीत सिंह। सर जो मार्शल कौमें होती है ना उनके राजा होते हैं, वो अपने नेतृत्व तो खुद चुनते हैं, उनको अपना ही नेता रखते हैं चाहे जो हो जाए। जिनके हाथों में तलवारें होती है एक उनका मिनट नेता एक अपना मिनट होता है। एक मिनट रणजीत सिंह का आपने नाम लिया, बड़ा अच्छा नाम लिया भाई, याद आ गई बात। रणजीत सिंह को अकाल तख्त ने बुलाया था, सजा दी थी सौ महाराजा करोड़ रणजीत सिंह को। काहे काहे दी थी? कोड़े लगवाए थे साहब। क्यों? एक मियाइन से फंस मोहब्बत हो गए गई थे थी। भाई। आप बहुत सभ्य भाषा में बोल रहे हैं, मैं बोल रहा हूं एक मियाइन से फंसे थे, इसकी सजा मिली। आज कई लोग यानी लंगर, अमृतसर में वो क्या पढ़ते हैं, नमाज, गंगा जमन, कहाँ थे, कहाँ चले आए? 30 साल पहले तक हर एक हिंदू का बड़ा लड़का सिख होता था। तुम लोगों ने क्या किया है? और ये सिखों ने नहीं किया है, ये खालिस्तानियों ने किया है। सिखों की गलती केवल ये है कि वो चुप रहे। आपको बोलना होगा, अगर आप सिख हैं तो आप हिंदू हैं। आपके गुरु ग्रंथ साहिब को उठाइए, 60% दोहे श्लोक देवी और देवताओं के हैं। सिख चुप रहे जब 1920 में एसजीपीसी बना, सिख चुप रहे, माइकल डायर को सरोपा दिया, और जिसने दिया उसका इतिहास खंगाल लीजिए, और आज उसका पोता बड़ा भक्त बना हुआ है। सिख चुप रहे, ये उनका सबसे बड़ा अपराध है, और अब सिखों को बोलना चाहिए। जी नहीं प्लीज बोल रहे हैं ना, कंक्लूड। अच्छी बात यह है कि अब मैं देख रहा हूँ कि बोल रहे हैं। अब बहुत लोग हैं जो बोल रहे हैं, कह रहे हैं हिंदुओं पर बात क्यों नहीं होगी, हिंदुओं की हत्याओं पर। और सबसे मेन बात, सिख ये कह रहे हैं कि खालिस्तानी है जो प्रो खालिस्तानी हो जितने हो तुम, भाई खालिस्तानियों को निपटाया भी तो हमारे केपीएस गिल साहब ने, बेअंत सिंह साहब ने, भारत के वीर सपूतों ने, तो इन्हीं लोगों ने निपटाया है। और अब जो है वापस में इनको क्रश करने का दोबारा समय आ गया है, और उतना ही कड़ाई से। लेकिन वह सिख समाज को स्वयं करना पड़ेगा। धर्म की रक्षा कर रहे थे ना, हिंदुओं की रक्षा के लिए उतरे थे ना, आज फिर उतरना पड़ेगा। वो सिर्फ हिंदुओं की रक्षा के लिए क्यों भाई, अपनी रक्षा के लिए। आपके बच्चे ड्रग्स मार के आर्यन खान जैसे सड़कों पे, आर्यन खान जैसे आज तो दिख रहा है ना एक वीडियो, पंजाब की तो गली गली में वीडियो चल रहे हैं इस प्रकार के। अपना समाज नहीं बचाना है क्या कि कनाडा जाके रहना है? और कनाडा में भी क्या जीवन है, बहुत वाहियात जीवन है सर, वहां भी ड्रग कल्चर और यही सब चल रहा है वहां पे। कोई सिर्फ पंजाबी बोलने में ही रह गई है, बाकी कुछ है वह नहीं अगली जनरेशन के पास पंजाबियत के नाम का। और ये एक दम्भ होता है ना कि हाँ ओ जी साडा कल्चर भारत से ऊपर है। ओ भाई साहब, ऐसा दम्भ ना कश्मीरियों को भी था, बंगालियों को भी था कि हमारा कल्चर भाई साहब भारत के अंदर थे, इसलिए आपकी ये सभ्यता पल पाई। हिंदू समाज के अंतर्गत रहे इसलिए आपकी सभ्यता पल पाई। जैसे महाराष्ट्र की मराठी,
गुजरात की, तमिल की, तेलुगु की, मलयालम की, कर्नाटका की, और हर प्रदेश की के अंदर भी 4-5 सभ्यताएं हैं भाई साहब। नॉर्थ ईस्ट का ज्योग्राफी देख लेंगे, आपको लगेगा कि अरे इतनी ज्योग्राफी में तो एक ही टाइप के लोग रहने चाहिए, पता चला वहां 15-20 तरीके के लोग, सभ्यताएं पली पनपी हैं। और उसी बांग्लादेश के अंदर सारी सभ्यता गोल मार के उसको काली बुर्का तैनात कर दिया गया। कश्मीर में देखो क्या किया है, महिलाओं को क्या पहना, ईरान बना दिया साले। मुंह से गाली निकल रही, क्या बोलूं मैं। उत्तर प्रदेश को देखिए, चाहे दिल्ली देखिए, आपको आप बढ़ते चले जाइए, आपको अलग अलग सभ्यताएं, अलग अलग कपड़े, अलग अलग सब कुछ मिलेगा। तो आपका जो कल्चर है ना, वो जी साडा, ये आप भारत के मैं अंदर थे, और आपका उतना तभी तक बचा रहेगा जब तक भारत और हिंदुत्व के अंदर अपने आप को मानोगे, इसके ऊपर मत चढ़ो। और जो मैं मुसलमान हो जा रहा है, वो आपके कल्चर को मार के ही मुसलमान हुआ है। भाई, आपका एक सिख मुसलमान मार या के वो ईसाई मुसलमान होने हुआ की है। पहली शर्त यही है। मुसलमान या ईसाई होने की पहली शर्त यही है। वीएस नयपॉल हमारे अग्रज भी कह चुके हैं, मैं भी कह रहा हूं। और मैं इन सभी अलगाववादियों से जो सीधे कहते हैं ना, कश्मीरियत, पंजाबियत, तमिलनाडु, ये तमिल, अलग हो जाओ यार, होके देख लो। श्रीलंका तो बर्बाद हो गया, और वो भी इसलिए कि आपसे में लड़ाई थी। इस्लामिक घोड़ा जब आता है ना, तो उसकी खुरों के नीचे बर्बादी और तबाही के अलावा कुछ नहीं बचता। बगल में पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, पाकिस्तानी कल्चर कहाँ गया, सिंधी कल्चर कहाँ गया, लाहौरी अरे कल्चर बलोक भाई, कहाँ गया। बलोक भाई, एक छोटी सी बात और कहूंगा। मुसलमान वोट बैंक समर्थित जितने नेता रहे सेकुलर पार्टियों वाले, लालू, मुलायम, गांधी परिवार, केजरीवाल, शरद पवार इत्यादि इत्यादि, जब जब ये सत्ता में रहे, आपके अपने प्रदेश में क्या हुआ ना, अत्याचार नहीं हुआ? बिल्कुल हुआ। बेटियां आपकी छेड़ी नहीं गई, मारी नहीं गई? आपके अपने काम धंधे पर माफियाओं ने कब्जा नहीं किया? ये बिल्कुल किया तब, था। जब ये अप्रत्यक्ष रूप से सत्ता में रहते हैं, तब तो ये हाल होता है। प्रत्यक्ष रहते हैं तो क्या करते हैं, भगवान मालिक है। केरल को देख लो, मार के टांग देते हैं, कोई पूछने वाला नहीं, बोलने वाला नहीं। और समस्या क्या है, उन हिंदुओं को और उन सिखों को और सबको समझना पड़ेगा कि भाई साहब, इनके साथ ना रह पाओगे और नहीं आपको रहने देंगे। ये जितने स्वीट बनते बस हैं, दिखते हैं ना, बस, ये उतने ये खतरनाक मुद्दे होते हैं। की बात है। दर्शकों, श्रोताओं, यही मुद्दे की बात है। जो संदीप जी ने का वाक्य कहा, वही मुद्दे की बात है। अभी इस वीडियो में अगर आपको लगे कि हमने पैनिक विंग की बात की है, तो प्लीज इसे आगे बढ़ाइएगा। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब आप करते हैं तो वो रेजोनेट होता है। और अगर आप इस चैनल की सहायता करना चाहते हैं तो क्यूआर कोड है, नंबर्स दिए हुए हैं, उस पर आप इस चैनल की सहायता कर सकते हैं। बेल आइकॉन दबा लीजिएगा ताकि आपको खबर मिलती रहे कि आगे हम कौन सा कार्यक्रम करने वाले हैं। संदीप भाई को धन्यवाद देते हुए मुझे दीजिए आज्ञा। फिर मेरे तक के लिए जय जय सिया राम। जय जय श्री राम।